अभी बज रहे रात के 11। सब लोग घर जा चुके हैं पर मेरी ड्यूटी अभी भी चालू है। मैं इसलिए रुका हूँ कि आज मुंबई से आने वाली है एक BMW। इस BMW का मुंबई में एक्सीडेंट हुआ था और रियर साइड डैमेज हो गया था। मुझे क्लाइंट से ये पता चला है कि उनको एक बहुत हेफ्टी अमाउंट बताया गया है इस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए। मैंने जब फोटोज देखी तो लगा कि ये इतना मेजर डैमेज भी नहीं है। उन्होंने बोला उन्हें ये गाड़ी शोरूम में नहीं देनी है, उन्हें हमसे ये रिपेयर करवानी है। तो वो गाड़ी लेके आ रहे हैं टो ट्रक में। अभी वो बस 15 मिनट में आप पहुंचने वाले हैं। एक बार वो आ जाए तब आगे पता चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और हमको करना क्या है। मेरा नाम अक्षय सतीश मनीकर है। मैं बॉर्न इन केरला, बॉर्डर इन पुणे हूँ। आज मैं लेके आया हूँ ब्रोटोमोटिव में मेरी BMW 320D M Sport। एक्चुअली मेरा भाई मुंबई लेके गया था गाड़ी। एक्सप्रेस वे छोड़ के जब बाहर निकला था वो, तो गाड़ी पंचर हो गई थी। तो उसने साइड में लेके बात कर रहा था पंचर वालों से, बाहर आके रुका था। जैसे बात हो गया तब तक बारिश आ गई। तो बारिश आ गई तो वो गाड़ी में बैठा और पीछे से आके एक कंटेनर ने उसको उड़ा दिया। 16 टायर्स वाला कुछ कंटेनर होता है ना, बड़ा वाला, तो वो कंटेनर ने पीछे से उड़ा दिया पूरा। मैंने तो ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगा था एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुआ होगा, पर ये इतना भी बड़ा नहीं है। क्या मारुति हुंडई वगैरह की गाड़ियों में ऐसा तो रोज होता रहता है। इसके पहले मारुति थी सर। तो ये आगे भी सेम टाइम पे लगा है? हाँ, सेम टाइम पे लगा। पीछे से कंटेनर ने ठोक दिया ना, तो ये टायर ऑलरेडी फटा था ना। हाँ। तो साइड वॉल फट गया था इसका, तो वो गाड़ी टेढ़ी हो गई और तभी ये इधर से लग गया। पर ये गाड़ी वहां, आप वाकड़ में रहते हो, वहां देने का कुछ रीजन? तभी इमरजेंसी सिचुएशन में हाँ। आपने दे दिया। तो उस टाइम पे इतना पैनिक सिचुएशन था कि कुछ समझ नहीं रहा था। तो मुझे जब भाई का फोन आ गया ऐसा ऐसा है, गाड़ी पूरी ठुक गई है, पूरा डैमेज हो गया है। तो पहला ये था कि वो गाड़ी थी शायद, इसलिए भाई को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो जब फोन किया तो भाई बोला मैं सेफ हूँ करके, आप लोग चाहिए तो आ जाओ। हम लोग जब वहां पहुंचे तो इट वॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट, 2-2:30 बज गए थे रात के। बेटर यही समझा कि गाड़ी यहाँ वहाँ कहीं पार्क करने से अच्छा है कि सीधा BMW शोरूम में ही लेके जाके काम करवा देंगे। लेकिन जब गाड़ी देखा तो इट वॉज जस्ट मतलब डिक्की डैमेज्ड है, बम्पर डैमेज्ड है। आप यही देखोगे कि इतना कुछ ज्यादा मेजर नहीं है गाड़ी, और गाड़ी वॉज इन वर्किंग कंडीशन, तो गाड़ी चल सकती है। जस्ट द मैटर कि मुझे गाड़ी का टायर चेंज करना है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग BM ही देते हैं। लेकिन वहां देने के बाद 10 दिन के बाद पता चला कि ऑलमोस्ट कोटेशन जो था वो 11,92,000 का कुछ दिया था, लगभग 12 लाख रुपए। क्या लग रहा है सर आपको, इसको 11 लाख रुपए खर्चा है? नहीं, 11 लाख तो नहीं होना चाहिए। ऐसा मैसिव डैमेज भी नहीं हुआ है, बस यही है पार्ट्स थोड़े महंगे आते हैं और कुछ नहीं है। उन लोगों ने हेडलाइट भी डाला है सर, आप हेडलाइट देखो, इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है। हेडलाइट ठीक है, कान टूटे होंगे इसलिए डाला होगा। हेडलाइट नहीं भी होने से 1.5 लाख की एक हेडलाइट होगी मेरे ख्याल से। उन्होंने 2.5 लाख रुपीस कुछ हेडलाइट का लगाया है दोनों। ये पूरा सेट या एक हेडलाइट? पूरा सेट। मैंने लास्ट में अमाउंट देखा तो इट वाज 11 लाख रुपीस। पुट मोर 5 लाख रुपीस एंड वी कैन गेट अ न्यू, ऐसा और एक गाड़ी मिल जाएगा। 11,92,000 मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर 11,92,000 का उन्होंने बिल भी मुझे दे दिया रहता, अगर मैं गाड़ी जाके देखता और अगर उस दिन मैं डिसअपॉइंट हो जाता, तो तभी मतलब आप ये सोचो ना कि गाड़ी बहुत सारे लोगों के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग ही है, मेरे लिए तो इट इज अ लिविंग थिंग ओनली। नहीं ठीक है सर, बना देंगे वापस, अच्छी हो जाएगी गाड़ी। नथिंग दैट वी हैवंट डन इन द पास्ट। ये ऐसा है ना कि जब गाड़ी ऐसा कुछ होता है ना तो रोज दुखते रहता है थोड़ा। हाँ, वो बहुत खराब लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स हार्ड अर्न मनी। हर कोई सेव करके अपनी ड्रीम व्हीकल लेना चाहता है एंड यू वांट टू कीप इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और कुछ लग रहा है आपको? नहीं, अदर देन दैट फाइन। एक बार हेडलाइट खोल के देखेंगे क्या डैमेज है। विल ट्राई टू सैल्वेज इट, कि बदलना ना पड़े। व्हाट विल डू इज विल प्रिपेयर अ रफ एस्टिमेट टुमारो। रेंटर को भी लगा दूंगा, डैमेज इंस्पेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और दोपहर को आपसे फिर मिल लेंगे। चलेगा। ठीक है सर, नाइस टू सी यू। आई विल सी यू टुमारो। ऑलराइट, या मैं आता हूँ भाई। ओके, गुड नाइट। मार तो खाई है गाड़ी, मुझे अभी सामने सामने से देख के ऐसा लग रहा है कि इतनी मार नहीं खाई है कि इसमें 10-11 लाख रुपए का एस्टिमेट बने। हमारी पूरी कोशिश रहने वाली है कि इसको उनको ब्रांड न्यू वापस बना के दें, और अगर उन्होंने डिटेलिंग का काम करवा लिया तो ये गाड़ी पूरी आउट ऑफ शोरूम लगने वाली है। वेलकम टू ब्रोटोमोटिव। चलिए इस गाड़ी का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं।
मे बी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक नोट डाला था विच वॉज ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले कि मैं ब्रोटोमोटिव में एक बार मैं BMW 320d M Sport लेके जाऊंगा करके, जबकि मेरे पास गाड़ी भी नहीं था। इसमें मैंने क्या क्या डाला है देखो, ये Y320d पेंट प्रोटेक्शन डेंट्स एंड M Sport किट विद ब्रोटोमोटिव, ठीक है, और है रेक्टिफाइंग ऑल दी इश्यूज, चेंजिंग कलर टू एस्टोरियल ब्लू विद ब्रोटोमोटिव। ये सब मैंने ये 1.5 साल पहले मैंने ऑलरेडी लिखा था सब कुछ। आपकी वजह से मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करने लग गया हूँ। ये गाड़ी जैसे ही हमारे पास आई थी, हमने इमीडिएट बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी को नोटिफाई कर दिया इसका क्लेम प्रोसेस करने के लिए। बट क्योंकि इसके एक्सीडेंट होने की डेट में और इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करने की डेट में अब काफी डिफरेंस आ चुका था, प्लस इसका जो रिपेयर बिल था वो भी काफी ज्यादा था, इंश्योरेंस कंपनी ने इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया। अब इससे हुआ ये कि इस गाड़ी का काम करने में हमें काफी टाइम लग गया, बट इन दी एंड इंश्योरेंस क्लेम भी प्रोसेस हो गया और हमने इस गाड़ी का काम शुरू कर दिया। फाइनली इंतजार खत्म हुआ, अभी हम काम चालू करेंगे BMW 3 सीरीज का। 3 दिन पहले ऑर्डर किया था, BM के जल्दी मिल जाते हैं वैसे पार्ट, 3 दिन में आ गए। ये डेंटिंग एरिया में जाने थे डायरेक्ट, ये लिप ये भी डेंटिंग एरिया में जाने थे, ऐसे ही लेके जाओ, इंश्योरेंस कंपनी को फोटो भेजने। और निकाल बम्पर निकाल पहले आराम से। ये 1 लाख की 4 टेलेट है, 12,000 का लैच है। ये स्पेयर पार्ट इतना से दिख रहा है बट 4 लाख का स्पेयर पार्ट है। मेरा लास्ट जो कार था वो स्विफ्ट था, विच वॉज अ डीजल 2019 वाला मॉडल। आई कवर्ड इट ऑलमोस्ट 55,000 इन 3 years, जो मे भी बहुत सारे लोगों को कम भी हो सकता है, लेकिन मैं उसमें भी बहुत केरला मैंने 2 बार ट्रिप किया है। उससे अगर मैंने ये अपग्रेड किया है तो आप समझ सकते हो कि इसमें क्या प्लेजर मुझे मिलता होगा। मैं सारे गाड़ी इक्वली ट्रीट करता हूँ, क्योंकि क्या है, सुजुकी एक अलग फील देगा आपको, टोयोटा एक अलग फील देगा, जर्मन सब कुछ देगा अगर आप उसे उस तरफ से पालते हो तो। अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे, आपको नहीं पालोगे, तो वो आपकी ले लेगा। ऐसी गाड़ी है जर्मन। और ये सब गाड़ियाँ ऐसे है ना कि मैं ये बहुत ओकेजनली ड्राइव करता हूँ, मेरा ना मन ही नहीं भरता है ये गाड़ी से। और ये गाड़ी लेने के बाद भी मैं केरला, मैसूर, कोयम्बतूर वगैरह गया हूँ। बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं कि सेडान इज नॉट अ फिजिबल ऑप्शन टू डू ऑल दीज थिंग्स। पता नहीं, लोग बोलते हैं 3 सीरीज कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मेरी माँ पीछे बहुत कंफर्टेबली बैठ जाती है। डीलरशिप में कस्टमर को क्वार्टर पैनल रिप्लेस करने का रिकमेंडेशन दिया गया था, बट मैंने जब ये गाड़ी इंस्पेक्ट की, मुझे लगा नहीं कि इसका क्वार्टर पैनल पे इतना मेजर डैमेज है कि हम इसे रिप्लेस करें, तो हमने इसे यहाँ पर रिपेयर करने का डिसीजन लिया। रिपेयर होने के बाद हमने ये भी इंश्योर किया कि क्वार्टर पैनल और डिक्की के बीच का जो अलाइनमेंट है वो भी हम परफेक्टली कर पाए।